देखिए, बड़े शर्म की बात है, एक युवा है जो आयुक्त साहब को चोर बोल रहा है। हालाँकि हम सबको दिखता है गलत हो रहा है और गलत हो ही रहा है, लेकिन उनको नहीं दिखता है। कि बारिश शुरू होगी तो पानी भरता है तो इसी की वजह से भरता है, इन चोरों की वजह से भरता है। तो बता नहीं नहीं कार्रवाई में बोला हमको मालूम नहीं, हम देखेंगे आगे। यही उनका जवाब, तुम पीछे जाओ पीछे जाओ। पीछे क्या है इधर? पीछे कुछ सेटिंग है क्या? पीछे कोई देखने वाला है नहीं। यहाँ पे जनता देखती है तो उनको शर्म आती है। गेंडे की चमड़ी की सरकार, मतलब सॉरी, गेंडे के चमड़ी का प्रशासन है ये, और चोर लुटेरे ये लोग लूटते हैं गरीबों को। जो मराठी में कहा जाता है मैतावरचं लोणी, वो खाने वाले हैं ये लोग। जब देश का युवा अनशन पे उतर जाए और प्रशासन के खिलाफ सड़कों पे इस तरह से धरने बैठे तो समझिए प्रशासन कितना भ्रष्ट है। इस वक्त हम खड़े हैं विरार के महानगर पालिका के सामने और वहाँ पे एक युवक खड़ा है। युवक का नाम है नाना कोलेकर। युवक गले में एक बैनर लगा के खड़ा है, इसके अंदर बिल्डिंग दिख रही है और उस बैनर के ऊपर आयुक्त साहब का ही फोटो है, सहायक आयुक्त साहब का ही फोटो है और एक बिल्डिंग है। पूरा मामला क्या है उनसे बात करेंगे। नाना जी बताइए कि पूरा मामला क्या है और आप इस तरह से क्यों खड़े हैं? एक्चुअली मामला ये है कि ये जो बिल्डिंग है खड़ी हुई है, वो अभी नहीं खड़े हुए, पिछले 6-7 महीने से खड़े हैं। और जब से खड़ी हो रही है तब से मैं हर डिपार्टमेंट में, सहायक आयुक्त हो, अतिरिक्त आयुक्त हो, हर किसी को अर्जी दे दे के, एप्लीकेशन दे दे के थक गया। हर किसी का एक ही आंसर है कि भाई कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी करेंगे, तभी करेंगे। उनको मैंने कहा, मैंने आपको रिटर्न में दिया है कि आप कार्रवाई कीजिए, तो आप कार्रवाई का मुझे डेट दीजिए ना, वो नहीं देते। और इसकी वजह से तकलीफ क्या होता है कि आज ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो इसको पानी इलीगल मिलेगा, तो पानी जिसको चाहिए उसको ठीक से मिलेगा नहीं, पानी की तकलीफ बढ़ेगी। गटर का कनेक्शन हो गया, गटर का पानी रास्ते पे आएगा। और सबसे मेन मुद्दा कि अभी बारिश शुरू होगी तो पानी भरता है तो इसी की वजह से भरता है, इन चोरों की वजह से भरता है। मतलब चोर है। चोरी। मतलब सब मिला के तमाम समस्याएं आप इसके लिए खड़े हो रहे हैं। आप नेता हैं? नहीं नहीं, मैं क्या एक हैं, आप क्यों सामाजिक खड़े हुए? कार्यकर्ता हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और लोगों के लिए लड़ना मुझे पसंद है, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ इनके लिए। तो आपने जो ये अनशन शुरू किया है, जो आपने धरना देना शुरू किया है, आप जो निषेध निषेध लिख के घूम रहे हैं, इसके लिए आपने परमिशन किससे लिया हुआ है? परमिशन, एक्चुअली यही बैनर लेके मैं 1 महीने पहले 6-7 तारीख को बैठा था यहीं पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप परमिशन लेके बैठिए। उसके बाद तो मैंने एक और महीना लिया कि भाई परमिशन दीजिए, तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हर जगह पे घुमाया। 1 महीने तक मुझे घुमाया गया, तो मैं बोला अभी नहीं चाहिए परमिशन, आप जो करना है करो। और लास्ट में मैं जब भी पिछले गुरुवार को आयुक्त साहब से मिला तो उन्होंने कहा परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ये उन्होंने खुद कहा, तो किस लिए परमिशन ली? बात क्लियर है। अगर उनको कार्रवाई नहीं करनी है तो ना करें, लेकिन आयुक्त मैं साहब नहीं जो आप उठूंगा मिले फिर। थे, उन्होंने आपसे कहा परमिशन की आवश्यकता नहीं है, नहीं है तो मुझे। आपने उनसे तब ये नहीं पूछा कि इस पे कार्रवाई कब होगी? तो बता नहीं नहीं कार्रवाई, मैं बोला उनका हमको मालूम नहीं, हम देखेंगे आगे। यही उनका जवाब है। मैं बोला ठीक है, वो बोले धरना को बैठ। मैं बोला ठीक है बैठता हूँ, जब तक कार्रवाई नहीं होगी मैं हटूंगा नहीं। सही बात, जो कार्रवाई नहीं होगी हटेंगे नहीं। हमारे साथ में यहाँ पे कांग्रेस के पाली जिला के अध्यक्ष सत्यन तिवारी जी हैं। एक युवा आज यहाँ पे सड़क पे इस तरह से खड़ा है। उसकी मांग है समाज के लिए, उसकी मांग है जो अवैध निर्माण बनना शुरू हुए हैं उसको तोड़ने के लिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है और ऐसी तमाम समस्याएं उस विरार में है। क्या कहेंगे? अब आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं, आपके नेता हैं, सब सिस्टम आपका है, उसके बाद भी ये धरने और ये अनशन क्यों? देखो, सरकार मुख्य रूप से शिवसेना की है। शिवसेना की सरकार में कांग्रेस आपकी पार्टी और सरकार नहीं है? नहीं, हमारी सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है। लेकिन यहाँ के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब हैं, यहाँ के पालक मंत्री आपके भूसे साहब हैं, मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रही है। लेकिन जो जहाँ तक महानगर पालिका में अवैध बांधकाम का मुद्दा है, अवैध बांधकाम के मुद्दे पे अभी एक युवा यहाँ पे आंदोलन कर रहा है, तो मुझे लगा कि इसका साथ मुझे देना चाहिए। अवैध बांधकाम के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकारी क्यों पल्ला झाड़ लेते हैं, क्यों पीछे हट जाते हैं कार्रवाई करने के नाम पे, एक सवालिया निशान उठता है। मैं अनिल पवार साहब बहुत ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं, मैं उनसे स्वयं अभी संपर्क करके मैं इस युवा के बारे में बात करूंगा कि अगर युवा आपके दरबार के सामने अगर वो आंदोलन कर रहा है, उससे आप मिलिए, उसकी सुनिए और अवैध बांधकाम के ऊपर कार्रवाई करिए। रतन जी देखिए, ईमानदार तो यहाँ पे कोई है नहीं। मैं बात करूँ आज के 6-7 महीने पहले पेल्हार की बात करता हूँ। पेल्हार में मोहन संखे ने खुद ये कबूला था कि आशीष पाटिल जो है घुस लेते हैं और उन्होंने ही सब कार्रवाई, यहाँ पे जितनी भी कार्रवाई हो रही थी उनको रोका गया है। जितने अवैध निर्माण हुए हैं उन्होंने करवाया है, ये मोहन संखे ने खुद कहा था। इसके बाद मोहन संखे पे कार्रवाई किया गया, उनको निकाला गया, आशीष पाटिल पे कार्रवाई किया, लेकिन आज फिर आशीष पाटिल आके वहाँ बैठे हैं
और मोहन संखे यहाँ किसी न विभाग में घूमते रहते हैं। फिलहाल सुनने में आया उन्हें कोई और विभाग सौंपा गया है। आपके पास ही बाजू में सी विभाग है, वहाँ पे गणेश पाटिल है। गणेश पाटिल यहाँ पे कम से कम 40 अवैध निर्माण को बनवा रहे हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं और कार्रवाई के नाम पे बुलडोजर लेके खाली घूमते हैं और कार्रवाई नहीं होता है, लौट के फिर आ जाते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे हैं तो अवैध निर्माण तो बनेगा ही, उन पे कार्रवाई होता नहीं है और सस्पेंड के नाम पे खाली उनको कुछ दिन के लिए निकाला जाता है। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बीएमसी ने क्यों रखा है? और आपकी सरकार है और आप ऐसा न बोलिए आपके मुख्यमंत्री नहीं है, आपका महाविकास आघाड़ी है। आज तक आपके कांग्रेस ने इस जिले से कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया अवैध निर्माण के लिए, ऐसा क्यों? कांग्रेस पार्टी हमेशा इस अवैध बांधकाम के खिलाफ है। हमेशा कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जनता को नुकसान न हो, जनता को ठगा न जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी है। रही बात अवैध बांधकाम की, अनिल पवार साहब यहाँ पे नए आयुक्त साहब आए हुए हैं, उनसे संपर्क करेंगे। 100% लोगों को न्याय मिलेगा। अवैध बांधकाम के ऊपर बुलडोजर चलेगा। गंगा दंडी आए थे, वो इंसाफ दिला के चले गए। वो भी तब नए थे, अब ये भी नए हैं, कल को फिर कोई नया आएगा। इस नए के चक्कर में वसीम विरार जो है पूरा सत्यानाश इसका हो चुका है। अवैध निर्माण बनते जा रहे हैं और शायद बनेंगे और ऐसे तमाम युवा आके यहाँ पे खड़े रहेंगे। इसके पीछे भी मंडप लगते रहते हैं, लोग अनशन में बैठते रहते हैं और आयुक्त साहब यहाँ चेंज होते रहते हैं। आप बताइए, अगर आपकी जो मांग है अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? जब तक कार्रवाई होगी नहीं तब तक मैं यही खड़ा रहूँगा। उन्होंने मुझे भी पीछे ही भेजा था, उन्होंने कहा कि तुम पीछे जाओ पीछे जाओ। पीछे क्या है? इधर पीछे कुछ सेटिंग है क्या? पीछे कोई देखने वाला है नहीं। अच्छा। यहाँ पे जनता देखती है तो उनको शर्म आती है। गेंडे की चमड़ी की सरकार, गेंडे के चमड़ी का प्रशासन है ये, और चोर लुटेरे ये लोग लूटते गरीबों को। जो मराठी में कहा जाता है मैतावरचं लोणी, वो खाने वाले हैं ये लोग। देखिए, बड़े शर्म की बात है, एक युवा है जो आयुक्त साहब को चोर बोल रहा है। हालांकि हम सबको दिखता है गलत हो रहा है और गलत हो ही रहा है, और लेकिन उनको नहीं दिखता है। फिलहाल नाना यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं, धरने बैठे हैं, इसी तरह से कंधे पे लटका के बैनर घूम रहे हैं। देखना होगा इस अवैध निर्माण पे कार्रवाई होती है या फिर इसी तरह से प्रशासन खामोश रहता है। कैमरा पर्सन शेख साथ में रे पंडित, ओके न्यूज़ विराट।